नाज़रीन मोहतरम, आज हम एक ऐसे फ़िरके के बारे में बात करेंगे, उसके अकायद और रसूमात रवायती इस्लामी तालीमात से न सिर्फ मुख्तलिफ बल्कि कई मकामात पर मुतनाज़ी और मुतज़ाद भी हैं। ये फ़िरका बख्ताशिया के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बख्ताशिया फ़िरका दरअसल है क्या, उनके अकायद क्या हैं, ये लोग शराब को हलाल क्यों समझते हैं और इस्लाम के नाम पर किस किस्म के अकायद और नजरियात रखते हैं। बख्ताशिया फ़िरक़े के बानी एक ईरानी सूफी बुजुर्ग हाजी बख्ताश वली थे, जो 1201 में ईरान में पैदा हुए। वो कादरी सिलसिले के मारूफ बुजुर्ग शेख कुतुबुद्दीन हैदर के मुरीद थे और खुद भी असना इशरी शिया अकायद से वाबस्ता थे। उन्होंने ईरान से हिजरत करके अनातोलिया का रुख किया और वहाँ अपने मखसूस सूफियाना नजरियात की तबलीग शुरू की। उन्होंने वहाँ के ईसाइयों को अपने सूफी अकायद की तरफ माइल किया। हाजी बख्ताश वली ने अपनी जिंदगी में किसी बाज़ाब्ता सूफी सिलसिले की बुनियाद नहीं रखी, लेकिन उनके इंतकाल के बाद उनके मानने वालों की एक बड़ी तादाद सामने आई जो उन्हें अपना रूहानी पेशवा मानती थी। फिरके की बाकायदा तश्कील 16वीं सदी में बालिम सुल्तान नामी एक शख्स जो हाजी बख्ताश वली का पैरोकार था, उसने बख्ताशिया फ़िरके को एक मुनज़्ज़म सूफी सिलसिला बनाने की बुनियाद रखी। उसने इस फ़िरके में मखसूस अज़कार, रसूमात और नए अकायद शामिल किए, जिनमें इस्लामी अकायद के अलावा ईसाईयत, ज़रतश्ती मजहब और देगर कदीम मज़ाहिब के नज़रियात भी शामिल किए गए। मौजूदा रूहानी पेशवा आज बख्ताशिया फ़िरके के रूहानी सरबराह बाबा मंदी हैं, जो अल्बानिया में पैदा हुए। उन्होंने फौजी करियर को छोड़कर बख्ताशिया फ़िरके में दाखिला लिया और वक्त के साथ तरक्की करते हुए दीदे बाबा यानी बख्ताशिया सिलसिले के आली तरीन रूहानी पेशवा बन गए। बख्ताशिया फ़िरका बुनियादी तौर पर एक गैर रिवायती मजहबी सिलसिला है जो मुख्तलिफ मज़ाहब से असर लिए हुए है। उनके अकायद आम इस्लामी नज़रियात से यकसर मुख्तलिफ हैं, जिनमें से चंद काबिल ज़िक्र यूं हैं। शराब का इस्तेमाल। बख्ताशी लोग शराब को न सिर्फ हलाल बल्कि इबादत का जरिया समझते हैं। उनके मुताबिक शराब पीने से इंसान के अंदरूनी राज जाहिर हो जाते हैं। यही वजह है कि वो जिक्र और सूफी धमाल से कबल शराब नोशी करते हैं ताकि रूहानी कैफियत हासिल की जा सके। उनके यहाँ औरतों और मर्दों के दरमियान किसी कस्म का पर्दा नहीं होता, दोनों एक साथ इबादत में शरीक होते हैं। ये लोग सिर्फ फज्र और मगरिब की नमाज अदा करते हैं, बाकी नमाजों को गैर जरूरी और मनसूख शिदा समझते हैं। रमजान के रोजे और ज़ाहरी हज को यह लोग रस्मी इबादत समझते हैं और अनकार करते हैं। उनके नज़दीक असल हज इंसान के दिल में होता है, जिसे वो बातनी हज कहते हैं। इसी तरह शरीयत की भी वो तरदीद करते हैं और सिर्फ अपने पेशवा के अक़वाल को ही असल मानते हैं। बख्ताशी अकीदा तसलीस यानी तीन हस्तियों पर मुश्तमिल खुदा का नजरिया रखता है। उनके मुताबिक अल्लाह, मोहम्मद और हजरत अली तीनों एक ही नूर का मज़हिर हैं। उनका मौजूदा पेशवा बाबा मंदी सलीब पहनता है जिस पर अल्लाह, मोहम्मद और अली लिखा होता है। देगर अजीब अकायद। खुदा इंसान के जिस्म में हुलूल कर सकता है, रूह मरने के बाद दूसरे जिस्म में दोबारा दाखिल होती है, मुर्दे के गर्द मोमबत्तियां जलाकर इज्जत दी जाती है। हजरत ईसा की जियाफत को त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। गुनाहों का एतराफ कन्फेशन खानकाह में जाकर किया जाता है। मखसूस मकामात और जियारात जबल तैमूर, माउंट टूमोर, अल्बानिया में वाक़ा ये पहाड़ बख्ताशिया फ़िरके के लिए सबसे मुक़द्दस मकाम है। हर साल वहाँ हाजियों की तरह हाजिरी दी जाती है, मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, बकरे की कुर्बानी दी जाती है और उसका खून माथे पर लगाया जाता है। हजरत अब्बास ने सफेद घोड़े पर आकर अल्बानिया में बख्ताशियों की मदद की थी। 15वीं सदी में जब अल्बानिया उस्मानी सल्तनत के जेरे असर आया तो बख्ताशिया के लोग फौज में शामिल किए गए। उनकी फौज को येनिचरी जनिसारीस कहा जाता था। सुल्तान महमूद दूम ने जब इस्लाहात की तो बख्ताशी फौज ने बगावत की, जिसे सख्ती से कुचल दिया गया। 20वीं सदी अतातुर्क ने तमाम सूफी सिलसिलों पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद बख्ताशी लोग वापस अल्बानिया चले गए। कम्युनिस्ट हुकूमत ने मजहब पर पाबंदी लगाई। जब सेकुलर हुकूमत आए तो ये फिरका दोबारा मंजरे आम पर आ गया। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया होगा और एक ऐसे फ़िरके के बारे में आपको आगाही दी है जो इस्लाम के नाम पर कई ऐसे अकायद रखता है जो न सिर्फ इस्लाम से मुतसादिम हैं बल्कि गमराही की नुमाइंदगी करते हैं।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کریں۔